आपने पेट का अल्ट्रासाउंड तो कराया ही होगा, लिवर का अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड, किडनी का अल्ट्रासाउंड या पेशाब की थैली का अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमें पेट की जानकारी बहुत अच्छे से देता है। पेट के अंदर कहीं गांठें तो नहीं है या कुछ और परेशानी तो नहीं है। अगर हम दिल का अल्ट्रासाउंड की बात करें, उसे हम 2D इको बोलते हैं। इसी तरीके से फेफड़े में भी अल्ट्रासाउंड होता है। अगर हम सांस की नली के अंदर जाकर सांस की नली के बाहर क्या क्या गांठें प्रेजेंट हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं वो एलार्ज है कि नहीं है, या कोई और पैथोलॉजी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईबस की, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। ये एक ऐसा एडवांसमेंट है, ऐसा न्यू टेक्नोलॉजी है पल्मोनरी मेडिसिन के अंदर, जिससे हम सांस की नली का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ईबस, इसको ईबस कहा जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ईबस एक नॉर्मल प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम जो भी गांठें होती हैं, एक लाइव रियल टाइम इमेज हम देखते हैं और अल्ट्रासाउंड देखते हुए हम उसमें सुई डालते हैं और जो भी गांठ वहां पे प्रेजेंट है हम उसका सैंपल ले पाते हैं और गांठों को डायग्नोस कर पाते हैं कि ये नॉर्मल टीबी की गांठ है, सार्कॉइड की गांठ है या कैंसर की गांठ है। तो यही इसका एडवांटेज होता है ईबस का। तो मैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार, लंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेरठ, यहां पर ये ईबस की फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे लीनियर ईबस हो या रेडियल ईबस हो, दोनों ईबस यहां पर प्रेजेंट है। ब्रोंकोस्कोप जो होता है उसी की टिप पर एक अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है जिसे हम ईबस की फॉर्म में जानते हैं। तो आज इसी को किस तरीके से ये प्रोसीजर होता है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और मरीज को इससे घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, कराना कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हम जानेंगे। तो हमारे पास एक पेशेंट आए, 65 ईयर ओल्ड मेल। राइट साइड पर उनको गांठें प्रेजेंट थी। दोनों, जहां पर हमारी ट्रकिया डिवाइड होती है उसके नीचे भी गांठ थी, जिसे हम राइट हाइलार मास और सब कराइनल नोड बोलते हैं। तो ये पेशेंट को हमने एडवाइस किया कि आपको ईबस की जरूरत है, क्योंकि पेशेंट को राइट साइडेड चेस्ट पेन था, ज्यादा कोई परेशानी थी नहीं और लंबे टाइम से वो स्मोकिंग किया करते थे। तो क्रोनिक स्मोकर में अक्सर कैंसर का डाउट होता है। अब क्योंकि इस पेशेंट को ना तो फीवर था, ना वेट लॉस था, ना ही भूख में कमी थी, तो बड़ा कंफ्यूजन था कि कहीं ये कैंसर तो नहीं, कहीं ये कुछ और सार्कोइड वगैरह तो नहीं है, लिम्फोमा तो नहीं है। तो जब तक हम इसका ईबस ना करें, सुई डाल के जांच ना करें, हम इसे कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये पेशेंट ईबस के लिए तैयार हुए और जब हमने इस पेशेंट का ईबस किया तो आप इसमें अगर आप देख पा रहे हैं, हमने एक छोटी सी इसकी इमेज ली है ईबस की। ये एक अल्ट्रासाउंड इमेज है। ये पूरा का पूरा एक मास लीजन है, जो राइट हाइलार मास में आपको बता रहा था, ये पेशेंट का मास लीजन है। यहीं से हम इस पेशेंट का ईबस करते हैं। तो बेसिकली ईबस में क्या होता है, हमें अल्ट्रासोनिक एक इमेज मिलती है और उस इमेज को देखते हुए जो रियल टाइम इमेज है उसमें हम सुई डालते हैं, जिसको हम टीबीएनए बोलते हैं, ट्रांस ब्रोंकियल निडल एस्पिरेशन। लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बायोप्सी है या एफएनईसी है, तो इसको हम मिनी बायोप्सी बोलते हैं। एक साधारण सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सेब को, एक एप्पल को खाते हैं, तो जो बचा हुआ पार्ट रह जाता है, इस तरीके से बायोप्सी होती है। और अगर आप उसी सेब के अंदर, एप्पल के अंदर अगर सुई डाल के अंदर बाहर करेंगे तो उसमें ज्यादा जख्म नहीं बनेगा। तो इसी को टीबीएनए बोलते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा सेफ प्रोसीजर माना जाता है, अंडर गाइडेंस किया जाता है। तो ये पेशेंट का जब हमने ईबस किया तो आप देखिए, ये मास था और अगर आप देख पा रहे हैं, ये सफेद एक जो निडल ये अंदर बाहर जा रही है, ये जैसे जैसे निडल अंदर बाहर जाती है वहां से ये टिश्यू को लेके आती है और फिर इसी टिश्यू से हम फर्दर साइटोलॉजी, हिस्टोपैथ, सीबी नेट और अलग अलग जांचें कर सकते हैं। तो ये हमने अल्ट्रासाउंड की इमेज है, ये लिम्फ नोड है, नीचे का लंग टिश्यू है। तो दिस इज द अल्ट्रासाउंड ईबस इमेज। तो ये पेशेंट का
जब रिपोर्ट आया, सो दिस वाज अ रिपोर्ट, ये गांठ थी, ये हमारी निडल थी, हमने ये पेशेंट का साइटोलॉजी भेजा, हिस्टोपैथ भेजा, और रिपोर्ट में आप देखिए, हिस्टोपैथ रिपोर्ट, पुअरली डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये पेशेंट को कैंसर डायग्नोस हुआ। पहले जब ईबस नहीं था तो मीडिया स्टेनोस्कोपी होती थी, जो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, अंडर जीए किया जाता है, बेहोश करके किया जाता है, यहां से उसको स्कोप को डालते थे और अंदर मीडिया स्टेनल लिम्फ नोड्स देखा करते थे। बहुत ही कॉस्टली प्रोसीजर था, थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग भी था क्योंकि सर्जरी है। बट जब से ये ईबस आया है, चाहे हम मुंह के द्वारा जाएं या नाक के द्वारा जाएं, एक दूरबीन के आगे अल्ट्रासाउंड होता है और हम सांस की नली को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कहीं कोई गांठें तो नहीं है। जो गांठें दिखती हैं हम उसमें अंदर से ही सुई डालते हैं, उसका टिश्यू लेते हैं और हमें डायग्नोसिस मिल जाता है। मुश्किल से मुश्किल पेशेंट को 3 से 4 घंटे सेंटर पे बिताना पड़ता है, अंडर गाइडेंस सब कुछ होता है, सारी प्रिपरेशन के साथ होता है और लोकल सेडेशन में होता है। कई बार हमें थोड़ा सा सेडेशन एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो पेशेंट इमीडिएटली हाफ एन आवर या 1 आवर में फुल रिकवरी हो जाती है। तो ये था एक ईबस प्रोसीजर, बहुत सेफ प्रोसीजर मैं इसको कहूंगा। सो द टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन, ईबस सेफ है, आप घबराइए नहीं। एक तरह का ब्रोंकोस्कोपी है, दूरबीन की जांच है, जिसके आगे अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा होता है, तो हम दूरबीन की जांच करते हुए अल्ट्रासाउंड करते हैं। सेकंड, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर, आप सुबह आएंगे और शाम को चले जाएंगे। और जैसा कि मैंने भी बताया, ये लीस्ट इन्वेजिव प्रोसीजर है, बड़ी कोई सर्जरी नहीं है, ये सिंपल एक दूरबीन की जांच है। और मीडियास्टिनल लिम्फ नोड, जो सांस की नली के आसपास जो गांठें रहती हैं, हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं, या कोई बड़ा मास लीजन है, हम उसमें सुई डाल के जांच कर सकते हैं। तो मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स को डायग्नोस करता है, मास को डायग्नोस करता है, टीबी में हेल्पफुल है, सार्कोइडोसिस में हेल्पफुल है, लिम्फोमा में हेल्पफुल है, और सबसे बड़ी बात जो अभी ये एक तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, लंग कैंसर स्टेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट स्कैन, अभी तक हम पेट स्कैन के बेसिस पे स्टेजिंग आइडेंटिफाई करते हैं, बट ईबस जिस तरीके से अपने आप को अपकमिंग इंटरवेंशन है, जिससे हम स्टेजेस ऑफ लंग कैंसर भी आइडेंटिफाई करते हैं। सो फाइनली मेरे वर्ड्स आपको यही हैं, ईबस से घबराए नहीं, ईबस को जाने, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, और ये आपके मेरठ में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।